Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. In today's class, we will continue our topic. So, we were in the cell membrane or plasma membrane. हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? Cell membrane और plasma membrane. What we did? We took a Rio leaf and we observed it under the microscope. So, जब हम रियो लीफ के सेल्स को ऑब्ज़र्व करें तो हमको सेल्स ऐसे दिखाई दिए। तो आज की क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? when we put salt solution over the peel of Rio leaf, water present inside the Rio leaf cells comes out. It results in the shrinking of the cytoplasm along with the cell membrane. The outer boundary of colored area is actually the cell membrane or plasma membrane, which became separated from the cell wall. So, जब हम रियो लीफ के सेल्स में जब हम पानी डालें रियो लीफ के ऊपर तो क्या हुआ? सेल्स के अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है वो श्रिंकिंग यानी जितना भी पानी वो सेल के अंदर है वो पूरा बाहर आ गया। सो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखिए, ये जो पिंक कलर की बाउंड्री आप लोगों को वाइट कलर के ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये वाइट कलर की बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ? ये बाउंड्री, ये जो सेल है पिंक कलर का एरिया क्या है? सेल। तो ये सेल यानी श्रंकन साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर का पूरा वाटर क्या हो गया? बाहर आ गया। और ये जो वाइट कलर की बाउंड्री आप लोगों को दिख रही है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। However, we can observe the structure of cell membrane only through an electron microscope. Cell membrane is flexible and is made up of mainly lipids and proteins. So, cell membrane क्या है? हमको हमारी naked eye से नहीं दिखाई देता. We have to observe only under the microscope. So, cell membrane is flexible and is made up of mainly lipids and proteins. सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। In animals, the cell membrane is the outermost layer of the cell that separates cytoplasm from the external environment. This is also known as plasma membrane. ठीक है ना? एनिमल्स में क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल ही सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेटली नहीं है। द आउटर मोस्ट लेयर इज ओनली द सेल मेम्ब्रेन. इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म को बाहर एनवायरनमेंट में नहीं आए जैसा ये कौन प्रोटेक्ट कर रहे? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, the cell membrane defines the shape and size of the cell, encloses the cytoplasm and protects it from the external environment. The internal environment of the cell is different from that of the outside. Inside a cell, one finds a very specific composition of various substances which maintain a balance. The cell membrane plays a crucial role in maintaining this balance. सेल मेम्ब्रेन क्या देता है? सेल को एक डेफिनेट शेप और साइज, एंक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ये सारे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स अंदर सेल के अंदर है, ये क्या होता? बाहर नहीं आए जैसा कौन प्रोटेक्ट कर रहे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता? ये जो भी सेल ऑर्गेनेल्स अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है? सेल के अंदर रहते. तो ये सेल के अंदर से बाहर नहीं आए जैसा, एनवायरनमेंट में नहीं आ जाए जैसा कौन प्रोटेक्ट कर रहे? प्लाज्मा membrane. The internal environment of the cell is different from that of the outside. तो जो environment बाहर है वैसा environment सेल के अंदर नहीं रहेगा. Inside a cell, one finds a very specific composition of various substances which maintain a balance. सेल के अंदर क्या होता? सारे substances एक balance बना के रखते. So
ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सेल के बैलेंस में इट प्लेज ए मेजर रोल. Any substances entering or leaving the cell can do so only through this membrane. The uniqueness of this membrane lies in fact that it does not allow every substance to pass through it. The exchange of substances through the cell membrane takes place very selectively, hence it is known as selectively permeable membrane. So, कोई भी सब्सटेंस अगर सेल में एंटर हो रहा या फिर लीव हो रहा तो कैसे पॉसिबल है वो, थ्रू ओनली थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन. मतलब सेल के अंदर अगर कोई चीज़ आना है तो किसकी परमिशन लेके आना पड़ता, सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर भेजना चाह रहा तो ही भेज सकता, नहीं भेजना चाह रहा तो नहीं भेज सकता. So this is the unique character of this membrane. What does this membrane do? It only allows certain types of solutes to pass into the cell membrane. So the exchange of substances through the cell membrane takes place very selectively. Selectively यानी जो सब्सटेंस को वो अंदर भेजना चाह रहा उन्हें सेलेक्ट करके अंदर भेजता. कौन, सेल मेम्ब्रेन और plasma membrane. So plasma membrane is also known as selectively permeable membrane. What is plasma membrane known as? Plasma membrane is also known as selectively permeable membrane. This characteristics of the membrane enables it to control the exchange of substances between the cell and its external environment. You will learn more about the function of cell membrane in the chapter plasma membrane. आप लोगों को एक चैप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके, तो ये चैप्टर आई थिंक 3rd और 4th चैप्टर है. सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और डीपली पढ़ेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, cell wall. The next part is the cell wall. This is a unique feature seen in the plant cells. Where is cell wall present? Cell wall is present only in the plant cells. Cell wall is absent in the animal cells, while the cell membrane acts as the outer layer in an animal cell. तो एनिमल सेल में आउटर लेयर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन. इन ए प्लांट सेल देर इज़ एन एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज द सेल वॉल. ठीक है ना, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा लेयर कौन सा है, सेल वॉल. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल. कोई पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है तो अपन क्या बोलना कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. तो द सेल वॉल इज ए टफ बट फ्लेक्सिबल पोरस लेयर दैट लेंड्स ए डेफिनेट शेप एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल. क्या है, सेल वॉल एक टफ लेयर है बट फ्लेक्सिबल. क्या करता है ये, दैट टेंस ए डेफिनेट शेप. सेल को शेप कौन दे रहे, सेल वॉल. And cell wall also gives protection to the cell. What does the cell wall do? Cell wall gives protection to the cell. Earlier it was believed to be inactive, but now it is considered to be one of the most significant parts of the cell that continuously exchanges information with other cells during growth and development. ठीक है, earlier it was believed to be inactive. पहले क्या था कि सेल वॉल इनएक्टिव है, ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है. लेकिन अब क्या डिस्कवर करें कि सेल वॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच हेल्प्स इन द एक्सचेंजेस विथ अदर सेल्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में कौन हेल्प कर रहे हैं, सेल वॉल. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल? It exerts an inward wall pressure to resist the outward pressure exerted by the cytoplasm. Hence, the plant cells can withstand much greater changes of surrounding medium than the animal cells. ठीक है ना, क्या है फंक्शन सेल वॉल का? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? It exerts an inward wall pressure. तो जब आउटसाइड से कोई प्रेशर आ रहा तो ये इनवर्ड प्रेशर में हेल्प कर रहा. कौन? सेल वॉल क्या कर रहा? इनवर्ड वॉल प्रेशर. जब बाहर से कोई प्रेशर आ रहा तो अंदर की तरफ से इन्हें भी प्रेशर भेज रहा. तो इसमें क्या हो रहा, वहाँ पे प्रेशर बैलेंस हो के अब जो सेल वॉल के अंदर जो सेल्स है ये बाहर नहीं आ सकते. सो दिस इज़ अ मच ग्रेटर चेंजेस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम दैन द
एनिमल सेल्स। तो जितना रेसिस्टिंग पावर ये प्लांट सेल्स में है उतना एनिमल सेल्स में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। सेल वॉल क्या करता? इनसाइड से भी प्रेशर दे देता जब कोई बाहर से प्रेशर आ रहा। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस। इसके लिए एक लैब एक्टिविटी है और ये न्यूक्लियस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़े हम आज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक लेयर है, यानी एक सेल है, सेल का लेयर है जो सिर्फ सेलेक्टिवली सेलेक्ट करके सेल के अंदर चीज़ों को आने देता, ठीक है ना, सेल के अंदर आने देता। साथ ही में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सा गैस अंदर आना, कौन सा गैस अंदर से बाहर जाना, इसकी परमिशन कौन दे रहे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। And cell wall is the major character in the plant cell. Cell wall is absent in the animal cell. Cell wall क्या करता है? It exerts an inward wall pressure to resist the outward pressure exerted by the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जो भी प्रेशर हो रहा ये क्या करता है? इनवर्ड की तरफ प्रेशर करता जब बाहर से प्रेशर आ रहा। सो प्लांट्स कैन रेसिस्ट और विथस्टैंड मच ग्रेटर। तो इनमें विथस्टैंडिंग पावर ज़्यादा रहती प्लांट्स में एनिमल सेल से ज़्यादा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।